सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज हम अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आपके सामने जो वचन लेकर आए हैं, हम सीखेंगे प्रार्थना के विषय में कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया प्रभु की प्रार्थना करने के लिए, तो उन्होंने क्यों सिखाया। हम जानते हैं मेरे प्रियों कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो यहूदी थे, और यहूदी अपनी प्रार्थनाओं को करते थे। ऐसा नहीं कि उनको प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को प्रार्थना सिखाना पड़ा। और उन्होंने क्यों पूछा कि हे प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि जब वो यीशु मसीह को देखते थे प्रार्थना करते हुए, तो उन्हें लगता था कि ये कुछ हमसे अलग रीति से प्रार्थना करता है, अलग प्रकार से प्रार्थना करता है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 5। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कहता है पद 5 और 6 में कि जब तू प्रार्थना करे, है ना, जब हम प्रार्थना करें तो वहां पर लिखा है तू कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, है ना। तो वहां पर क्या करते थे यहूदी और जो फरीसी सदूकी लोग थे, वो कपटियों के समान बड़े बड़े शब्दों में बहुत सारी बातों को क्या करते थे, प्रार्थना में रखते थे। बहुत लंबी लंबी क्या करते थे, वो प्रार्थनाओं को करते थे। सड़कों में, मोड़ों पर, चौराहों पर जाकर वो क्या करते थे, प्रार्थनाओं को करते थे, जिससे लोग क्या सोचे उनको कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी प्रार्थनाओं को करते हैं, बहुत धर्मी लोग हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा ना करें, नहीं तो आप क्या कर चुके हैं, अपना प्रतिफल पा चुके हैं। बाइबल इन चीजों को बता रही है। और आगे जब हम पढ़े कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कैसे करे, अपनी कोठरी में जा, अपने पिता से जो क्या है, गुप्त में है ना। कि परमेश्वर पिता दिखते हैं हमको, नहीं दिखते, लेकिन वो गुप्त में है। कहाँ, वो हमारे जो अंदरूनी मनुष्यत्व है उसके अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो गुप्त में है, जो हमको दिखाई नहीं देता। हमको क्या करना है, अपनी कोठरी में जाना है, द्वार को, किवाड़ को क्या करना है, हमको बंद करना है, और अपने परमेश्वर से हमको क्या करना है, गुप्त में प्रार्थनाओं को करना है। तब वो हमें क्या करेगा, एक प्रकार से अपने उत्तम प्रतिफल को प्रियो हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 7वां पद। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्योंकि अन्य जाति क्या करती है, अपने शब्दों को, है ना। हम भी देखते हैं, हम भी जब प्रभु में आए, जब हमको वचन का ज्ञान नहीं था, हम प्रार्थनाओं को कैसे करते थे, अपने शब्दों को लगाकर क्या करते थे, प्रार्थनाओं को करते थे कि हम जितना बोलेंगे, जितनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, हमारा परमेश्वर क्या करेगा, समझेगा, और हमको क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हमारे ज्यादा बोलने से उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को क्लियर करके उसके सामने क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा भी करने से परमेश्वर उनकी नहीं सुनेगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा जो स्वर्गीय परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, जिसने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, वो जानता है कि हमें क्या क्या चीजों की क्या है, आवश्यकता है। अगर हम संसारिक अपने आप को देखें, हम भी एक माता पिता है, हम भी एक पेरेंट्स हैं। जानते हैं कि हम भी जब संसारिक माता पिता हैं तो हम अपने बच्चों को उत्तम देते हैं कि नहीं। हम भी जब संसारिक माता पिता हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा, उसे कभी किसी भली वस्तु की घटी ना हो, कोई कमी ना हो, हर एक चीज उसके सामने रखा जाए। जब मेरा बच्चा कोई भी चीज मुझसे मांगे, मैं क्या कर सकूं, एक पेरेंट्स होने के नाते उसको दे सकूं। तो बाइबल बताती है वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो तो जानता है। तो हमारे मांगने से पहले जिसने हमको बनाया,
जिसने हमको सृजा है इस पृथ्वी में, क्या वो नहीं जानेगा कि हमें किस भली वस्तु की आवश्यकता है? बाइबल बताती है कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि तुमको क्या चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भाई। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया अब बता रहा है परमेश्वर का वचन कि हमको किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अब बता रहे हैं कि आप जब कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें, अपने पिता से जब आप बातें करें। प्रार्थना मीन्स मैंने बताया था कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। स्वर्गीय परमेश्वर और आपके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपनी बातों को किसको बता रहे हो? परमेश्वर को। और परमेश्वर की बातों को क्या करोगे? उसके बाद आप सुनोगे। कम्युनिकेट कभी भी दो लोगों के बीच होता है। आपसी बातों का आदान प्रदान एक तरफ से नहीं होता कि खाली मैं ही बोलते जाऊं पिता और तू सुनते रहे, नहीं। लेकिन प्रार्थना में कम्युनिकेट होता है। प्रभु मैं बोलूं तू सुने, तू बोले और मैं सुनूं। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है कि तू इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। हाँ, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब आपको क्या करना है? जब आपको पिता के पास जाना है ना, आपको कहाँ जाना है? बाप के पास जाना है। तो क्या बोलना है उसको? हे हमारे पिता। क्या है वो? हमारा बाप है। उसके पास कैसे जाना है? रिस्पेक्ट से। हे हमारे पिता। तू कहाँ है? तू कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में विराजमान है। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जो हमारा पिता है, स्वर्ग में बैठा है, उसका नाम पवित्र माना जाए। हमने जब अभी 10 आज्ञाओं को देखा कि उसका नाम व्यर्थ ना लेना। क्यों? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो अत्यंत सामर्थी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उसको क्या बोल रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। अब आप उसके सामने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रेज करना है, अपने पिता को आदर देना है, क्योंकि वो क्या है? वो उस आदर के योग्य है। तो जितने भी भजन संहिता में आपको परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, महिमा से संबंधित वचन मिलते हैं, जब आप अपनी कोठरी में जाएं और इस रीति से प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो आपको सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हो, अपने जीवित परमेश्वर को थैंक्स करना है, धन्यवाद देना है, उसका गुणानुवाद करना है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूं कि किस रीति से कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी में क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्यमय कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आपको भजन संहिता से हर एक भजन के वर्ड जिसमें दाऊद ने उस जीवित परमेश्वर की महिमा की है, आपको निकालना पड़ेगा। आपको प्रेज करना पड़ेगा इन वचनों को लेकर। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर की क्वालिटी को आपको दिखाना पड़ेगा। हम जानते हैं प्रियो, जब हम राजा के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं कि राजा क्या हो? राजा चिरंजीवी हो, राजा युगानुयुग क्या हो? जीवता रहे, तेरे नाम की प्रशंसा हो। बोलते हैं कि नहीं? कि चले जाते हैं राजा के पास, अपना रोना चालू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं? जब राजा के पास जाते थे, उसकी बड़ाई करते थे, उसकी प्रशंसा करते। आप अपने स्वर्गीय पिता के पास जा रहे हो, जिसने हमें बनाया है, तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जितने भी प्रशंसा के वर्ड हैं, भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक पूरे वर्ड्स निकाल लीजिए। मैंने भी बनाए हैं अपने लिए भजन के वर्ड,
मेरी इस छोटी सी डायरी में जो मैं आप लोगों के सामने लेकर बैठी हूँ, इसमें प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के लिए प्रशंसा के वर्ड, दाऊद ने जितनी महिमा की, प्रशंसा की, लिखा यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। ऐसे आपको वचनों को निकालना है, बोलना है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ढाल है, हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रेज, उसकी महिमा करनी है, या तो आराधना के द्वारा या तो भजन के वर्ड्स निकाल कर। वहां यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं बोल रहे, बोल देना जाके हे मेरे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र 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 बोल रहा। फिर नहीं, वो पवित्र है। क्यों पवित्र है आपको वहां बताना है। परमेश्वर तेरी ये क्वालिटी है, तू मेरे लिए बल है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है, तूने मुझे छुड़ाया है हर एक परिस्थिति से, इसलिए मैं क्या करूंगा? तेरी स्तुति करूंगा या तेरी स्तुति करूंगी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भाई 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ, पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। अब सेकंड पॉइंट में आ गए हम, ठीक है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे कहाँ हो? इस पृथ्वी पर भी हो, है ना। जैसे तेरी इच्छा कहाँ होती है पूरी? स्वर्ग में, वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने किसको दी रखी है? मनुष्यों को दी हुई है। तो उसका राज्य इस पृथ्वी पर कौन स्थापित करेगा? आप और मैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के इस सामर्थी वचन को लेकर। हम देख रहे हैं प्रभु के बड़े बड़े दास क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह के राज्य को क्या कर रहे हैं? वो प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो। मत्ती 26 अध्याय पद 39 पढ़ेंगे। मत्ती 26 अध्याय पद 39। ये प्रार्थना को खोल के रखे रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ रेफरेंस भी देखेंगे। मत्ती 26 अध्याय पद 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसे तू चाहता वैसे ही। हाँ, अब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु की प्रार्थना को वो करके दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली, कि प्रभु पकड़वाए जाने का समय है। प्रार्थना कर रहे हैं गतसमनी के बगीचे में, और वो बोल रहे हैं एक कटोरा तू टाल सकता है पिता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। यहां पर हम क्या करते हैं जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्या कर, तू मेरी ही इच्छा को क्या कर, पूरी कर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में किसका राज्य है? मेरा। पृथ्वी किसको दे रखी है? परमेश्वर ने मनुष्यों को। तो किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए इस पृथ्वी में? मेरी इच्छा। लेकिन बाइबल बोल रही है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। प्रभु तेरी मर्जी, तेरी योजनाएं, तेरे काम मेरे द्वारा इस पृथ्वी में क्या हो? प्रकट होने पाए। तेरी मर्जी मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर क्या होने पाए? पूर्ण होने पाए। हालेलुया। क्या हमने कभी इस चीज के लिए प्रार्थना की? अभी हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीजों को, तब हम कर रहे हैं उन चीजों को अपने जीवन में। हमारे बहुत सारे भाई बहन अब उन प्रकार की प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, लेकिन कोई 2 लाइन की प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाना चाह रहे थे अपने चेले को। वो बता रहे थे एक शॉर्ट में कि जब तुम प्रार्थना करो तो इन बातों को रखना। सबसे पहले क्या करना? परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसको प्रेज करना, उसकी स्तुति करना, उसकी बड़ाई करना, उसके जब सन्मुख जाना। फिर परमेश्वर के राज्य को क्या करना है? हमको इस पृथ्वी में प्रकट करना है। जैसे परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में स्थापित है, वैसे प्रभु हमारे द्वारा तो इस पृथ्वी पर क्या करने पाए? राज्य करने पाए। हालेलुया।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे पढ़ेंगे 11। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। लोग सोच रहे हैं भोजन, है ना? दिन भर की रोटी भोजन आज हमें दे। कई बाइबल में लिखा है प्रतिदिन की रोटी, है ना, रोज की रोटी। और हम जानते हैं प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के अनुसार जीवित रहता है। तो हमारे लिए रोटी क्या है? उसका वचन, जीवित वचन, कि प्रभु तू प्रतिदिन अपने वचन के अनुसार से मेरी क्या कर? अगुवाई कर। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन आप जब पढ़ेंगे 30 अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय पद 8 और 9, तो सेम वचन को सुलेमान ने वहां पर कोड किया है और वो बता रहा है 30 का 8 और 9, नीति वचन 30 अध्याय। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यस, अब यहाँ पर नीति वचन में सुलेमान बता रहा है कि ना तो मुझे निर्धन कर और ना ही मुझे एकदम धनी बना, लेकिन क्या कर प्रभु? मुझे रोज की रोटी तू क्या कर? खिला। तो आप ये मुझे बताइए, सुलेमान क्या था? राजा था सुलेमान? गरीब आदमी था क्या? वो बोल देगा कि मुझे निर्धन कर और मुझे ना धनी बना? वो तो ऑलरेडी धनी है, राजा है वो। तो वो कौन सी रोटी की बात कर रहा है? वो अपने आत्मिक रोटी की बात कर रहा है मेरे प्रियो। वो इस वचन रूपी रोटी की बात कर रहा है। वो उस ब्रेड की बात कर रहा है जो जीवन की रोटी है हमारे लिए। हालेलुया। 9 पद पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। मेरा पेट भर जाए और मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है? मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मेरा पेट क्या है? भरा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सी शिक्षाओं को जानता हूँ, मुझे तो पूरे वचन याद है। तुम मुझसे क्या पूछोगे? कहीं से भी बताओ, मैं हर एक वचन बता दूंगा खोल के। नहीं, बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और मैं कहूं कि यहोवा कौन है। हाँ, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति, या फिर कुछ कमी के कारण मैं अनुचित किसी कार्य को कर कर अपने परमेश्वर के नाम को क्या कर दूं? अपवित्र ठहरा दूं। परमेश्वर का वचन सटीक है मेरे प्रियो। अगर आप आत्मिक चीजों से भरे होंगे, पूरा वचन आपके अंदर भरा होगा, तो आप क्या हैं? आप करेक्ट वे में चलेंगे। परंतु वचन नहीं भरा है, वो तो प्रार्थना करते तो होता नहीं है कुछ, वो मेरे सर पे हाथ रखते तो चंगाई होता नहीं है। क्यों? वो तो प्रत्येक का पिता है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, है ना। यूहन्ना आप जब पढ़ते हैं पहला अध्याय, उसके 12-13 पद में क्या लिखा है? यही तो लिखा है ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो संतान हो तो क्यों वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? केवल एक पास्टर की ही प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। ये जो रोटी की बात कर रही है, ये प्रतिदिन की रोटी अर्थात वचन है। मैं प्रभु तेरी बुद्धि से, तेरे ज्ञान से, तेरी समझ से बढ़कर भर कर मैं इस तेरे जीवित वचन को क्या कर सकूं? मैं समझ सकूं। पिता, प्रतिदिन मेरा ध्यान क्या होने पाए? इसमें लगने पाए। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे उस प्रार्थना को, प्रभु की प्रार्थना को। 12 पद। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। करते हैं लोग क्षमा? प्रभु के सामने लिस्ट तो लेके चले जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं की कि प्रभु तो मेरे जीवन में ये आशीष दे दे, ऐसा कर दे, मेरे जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा। सारी चीजें मांग लेंगे, मांगने वाली प्रार्थना होती है आजकल। लेकिन प्रभु ने वहां पर बताया कि तुम जब प्रार्थना करो
तो तुमको क्या करना है? प्रभु को बोलो कि प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे तू भी मेरे गुनाहों को और मेरे अपराधों को क्या कर, मिटा डाल। तो क्या करते हैं लोग आज के समय में? आगे जब आप 14 और 15 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है भाई? पढ़ेंगे 14 और 15 पद में। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा वहां नहीं सिखा रहा है प्रभु कि अगर तुमको क्षमा चाहिए परमेश्वर से तो प्रार्थना में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके साथ अनबन है, जिसको आपने क्षमा नहीं किया, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्षमा करना पड़ेगा। तब आपकी प्रार्थना क्या करेगी? आंसर करेगी। वहां प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे कि अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर तुम अपने जीवित परमेश्वर से, अपने पिता से कोई फल की आशा रखते हो कि तुम्हारा प्रार्थना आंसर करे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? दूसरों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। तब परमेश्वर तुम्हारी गलतियों को क्षमा करेगा और तुमको एक उत्तम रिजल्ट देगा। हम तो दुनिया की बातों को मन में रखे रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोली, वो मुझसे बात नहीं करती, उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया, उससे मेरा व्यवहार नहीं जमता। हम उनको क्षमा नहीं करते और अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। तो क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी? कभी नहीं। कोई आंसर नहीं आएगा आपकी प्रार्थनाओं का। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं कि अगर आप प्रार्थना करने जाओ उस कोठरी में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हो, तो हमको क्या करना है? पहले दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, फिर हो सकता है आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो, उसको आपको रखना कि पिता अगर मैंने जाने और अनजाने में किसी भी कभी मन दुखाया, किसी भी प्रकार की गलती की, तेरे रास्ते में मैं अगर अनुचित रीति से चला हूं तो मुझे क्या कर? क्षमा कर। और हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, जो अनुग्रहकारी है, वो क्या करेगा? अपराधों को क्षमा करेगा और एक अच्छे रिजल्ट को उस प्रार्थना के उत्तर के रूप में हमें क्या करेगा? प्रियो देगा। हालेलुया। 13 पद पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमको क्या नहीं करना है? परीक्षा में नहीं पढ़ना है। तो देता है परमेश्वर क्या पढ़ने के लिए परीक्षा में? कौन पढ़ता है परीक्षा में? कैसे पढ़ते हैं हम परीक्षा में? याकूब 1 अपने मुख के द्वारा। हाँ, याकूब 1 अध्याय उसका 13 से 15 तक पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय पद 13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, हमको पता चल रहा है कि परीक्षा हुई। लोग क्या बोलते हैं? मैं तो इतना प्रार्थना, इतना दुआ करता हूं, प्रभु मेरे ही साथ क्यों? आता है कि नहीं ये बात? बाइबल बता रही है जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से हो रही है? परमेश्वर की ओर से। हाँ, आगे। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा अपने से नहीं लेता, है ना? ना बुरी बातों को करके परमेश्वर की परीक्षा ले सकते हो, ना परमेश्वर आपकी परीक्षा किसी भी कारण अनुचित रीति से कि हाँ मेरे को परमेश्वर परीक्षा में डाल दिया, नहीं डालता मेरे प्रियो। हाँ, आगे क्या है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति परीक्षा में पढ़ रहा है, बाइबल बता रही है, पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के कारण, है ना, अपनी ही मोह जाल के कारण, अपनी मोह माया के कारण खींचकर और फंस कर परीक्षा में क्या हो जाता है? पड़ जाता है। संसार को देख रहे, संसार की बातों को देख रहे। हमको किसको देखना है? वचन को, कि वचन मेरे लिए क्या लिखा है। लेकिन नहीं, संसार में ये हो रहा है,
अरे मैंने इतनी प्रार्थना की, चंगाई नहीं हुआ। अरे मैंने इतना बोया, कोई आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है संसार में। और हम क्या करते हैं, अपनी ही अभिलाषाओं में खींच कर फंस कर उस परीक्षा में क्या हो जाते हैं, स्वयं पड़ जाते हैं। परमेश्वर नहीं डालता परीक्षा में। हाँ, आगे 15 पद पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। हाँ, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि परीक्षा में ना पढ़ो, अपने आप को परफेक्ट रखो, अभिलाषा में मत फंसो, दुनिया की बातों में मत फंसो। वो तुम फंसते हो, मैं नहीं फंसाता। तो आपको क्या बोलना है कि प्रभु मुझे तू इन सारी अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से, संसार की बातों से मुझे क्या रख प्रभु, सुरक्षित रख। क्योंकि बाइबल बताती है अभिलाषा एक समय में क्या होती है, गर्भवती होती है। अब पाप को क्या करती है, जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो जीवन में कहा क्या, जीवन में किस ओर लेके जाता है पाप, मृत्यु की ओर। इसीलिए हमको परीक्षा में परमेश्वर बोलता है कि ऐसी प्रार्थना करो कि हमें परीक्षा में प्रभु मत आने देना। हम अपनी अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक इच्छाओं को, संसार की बातों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अगर वो अभिलाषा बढ़ गई, प्रेग्नेंट होगी, पाप को जनेगी, अब पाप के द्वारा क्या आ जाएगा हमारे जीवन में, मृत्यु आ जाएगा। ये संसारिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, ये आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ की बात कर रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। और जब पाप आता है हमारे जीवन में, उससे क्या आती है, बुराई आती है। इसलिए बोल रहा है कि हमें परीक्षा में नाला, परंतु बुराई से बचा। दुनिया की बुराई, दुनिया की अभिलाषा, कैसे बचोगे आप? इस वचन को जब आप अंगीकार करोगे, घोषणाओं को करोगे, अपने आप को शैतान की हर एक चालों को जानकर, हाँ मेरे जीवन में अगर ये कुछ हो रहा है ऐसा, हाँ मैं जान चुकी हूँ किसके कारण हो रहा है। परमेश्वर के वर्ड को क्या करना है, आपको डिक्लेयर करना है, घोषणाओं को करना है। और परमेश्वर क्या करेगा, आपको परीक्षा से बाहर निकालेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, हर एक बुराई से बचाएगा। क्यों ये सारी प्रार्थनाएं? क्योंकि हम जानते हैं आगे जो आपने पढ़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्योंकि हम जानते प्रियो, आकाश का रचने वाला, इस पृथ्वी का बनाने वाला, हम और आपको बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर है। वो हर एक बातों का न्याय करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, प्रेज करो, उसके राज्य का डिमांड करो कि प्रभु तेरा राज्य मैं इस पृथ्वी में क्या कर सकूं, प्रकट कर सकूं, तेरी मर्जी इस पृथ्वी में पूरी हो पिता, और मैं तेरे वचन से परिपूर्ण रहूं, रोज तेरे वचन में बढ़ता जाऊं, और मैं हर एक के गुनाहों को क्षमा कर सकूं। जब आप क्षमा करते हो, आपका नेचर भी तो दिखेगा ना आगे जाकर, आपकी पीढ़ियों पर, आपके लोगों के जीवन में। देखो उसका नेचर कैसा, वो मसीहत में आया, उसके मन में दूसरों के प्रति क्या है, प्रेम है, क्षमा करने का भाव। क्यों? क्योंकि हम पढ़ लेंगे इसके लिए एक वचन और, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय पद 11 से 13। पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय पद 11 से 13। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर कैसा है, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव किसका है? ये सारी चीजें किसकी है? परमेश्वर की है। महिमा चाहिए, कौन देता है? परमेश्वर। आपको शोभा चाहिए, आपको वैभव चाहिए, आपको ऐश्वर्य चाहिए, किसका है? परमेश्वर का। उसी का नाम युगानुयुग क्या है? स्थिर बना हुआ है।
जब हम उस चीज को लेते हैं, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, ये वचन को आप उठाते हो जो इतिहास में लिखा गया है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है और उसमें जो कुछ है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कोई चीज को मांग रहे हो, कौन देगा? वही तो परमेश्वर है, देने वाला जो बैठा है स्वर्ग में, आपका पिता। आप उसको प्रेज नहीं करोगे, आप उसको खुश नहीं करोगे, प्रसन्न नहीं करोगे, ऐसे मुंह लेके चले जाओगे, क्या देगा पिता प्रतिफल? कुछ नहीं देगा। और आगे क्या लिखा है? हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान है। सारी चीजों के ऊपर हमारा परमेश्वर क्या है? महान है, मुख्य है, सबसे मेन हमारा परमेश्वर। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। धन चाहिए, महिमा चाहिए, किसके पास जाओगे? परमेश्वर के पास। प्रार्थना आपको पता होना चाहिए ये लिखा क्यों है, कहां से इसका रेफरेंस आया है, क्यों प्रभु यीशु मसीह उठा रहे हैं इतिहास के वचन को। ये यशायाह में भी बहुत सारा नीति वचन में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन की रोटी दे, कि मैं ज्यादा खा लूं तो तेरा नाम अनुचित रीति से ना लूं, कम खा लूं, ज्यादा खा लूं तो तुझे भूल जाऊं, कम खा लूं तो तेरे नाम को मैं गलत रीति से लूं, किसी की चोरी करके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए? व्यवस्था को पूरा करने आए। इसलिए वो जब चेले उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे, अरे नहीं, ये कुछ अलग रीति से प्रार्थना करता है, ये अपने पिता से क्या करता है? कुछ अलग रीति से बात करता है। आगे लिखा है, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों का बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में। हमको बढ़ना है, कहाँ जाना पड़ेगा? प्रभु के पास, उसके वचन की संगति में। हमको बल चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? परमेश्वर के पास, उसके जीवित वचन के पास, उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा। अपने कमरे को बंद करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे और उसके वचन को उठाकर आपको क्या करना पड़ेगा? घोषणाओं को करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरी महिमा युक्त नाम की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, 2 मिनट की प्रार्थना नहीं सिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह उनको, वो चाह रहे थे कि वो उन चीजों को सीखें, एक सही वे में प्रार्थना करना सीखें, कि वो जाए तो सिर्फ अपनी बातों को ना रखें। अपनी बातें तो सबसे अंतिम में, आपका डिमांड, आपको क्या चाहिए, सबसे आखिरी में। सबसे पहले आपको परमेश्वर को प्रेज करना है, उसके राज्य के लिए, कि प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी में स्थापित हो। एक एक मानव जाति, जैसे 1 तीमुथियुस 2:1-4 आप प्रार्थना करते हैं, सभी मानव जाति के लिए, राजाओं के लिए, उच्च पदाधिकारियों के लिए परमेश्वर चाहता है कि सब उसको जाने, सब उस उद्धार को पा सके। आपको क्या करना है? पहले दुनिया के लिए, लोगों के लिए, दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को या इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है? पहले प्रार्थनाओं करना। आपकी प्रेयर लिस्ट तो आखिरी में आती है, और अभी प्रभु की प्रार्थना में आपकी प्रेयर लिस्ट है ही नहीं। है क्या वहां पर? बोला अपने लिए मांगो, या अपने लिए ऐसे प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे दे दे। प्रतिदिन की रोटी भी जो बोल रहा है वो आत्मिक भोजन की बात कर रहा है। प्रभु तो अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, अपने वचन से मुझे प्रतिदिन क्या करता रहे? भरता रहे, ताकि मैं कहीं कमजोर ना पड़ूं, कहीं गिरूं ना, किसी विकट परिस्थिति में मैं ना जा पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसके सुंदर जीवित वचनों के लिए। और ये प्रभु की प्रार्थना, भले आप उसको पढ़ते हैं, मत्ती रची सुसमाचार 6वां अध्याय पद 5 से लेकर 15 तक। ये 2 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सिखाना चाहते। परमेश्वर उन बातों को सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो, जो आपके लिए लाभदायक हो, इस पृथ्वी के लिए, हर एक मानव जाति के लिए, ताकि हर एक मनुष्य क्या कर सके? परमेश्वर के उद्धार को पा सके। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचनों के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।